हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएं और उनको झूठे वादे करें। जिस तरह 50 लाख घर थे या 1 करोड़ नौकरियां थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी और रियासत मदीना बनानी थी। लेकिन ये बताएं कि माजी में एक हुकूमत ने जब आते ही ऐलान किया था कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे और आपकी वजारत इसलिए अहम है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है वो आपने देनी है, आपकी वजारत ने। कितनी नौकरियों का टारगेट रखा गया कि बैरून मुल्क से भी कोई लोग आएंगे? और दूसरा एक आपके जो हमसाए हैं आपके हल्के के, वो कहते हैं कि मेरे अपने लोगों ने कुछ करवाया मुझे, जवेद लतीफ़ जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं जिक्र, क्या वो इल्ज़ाम आप पे दुरुस्त लगा रहे हैं? मैं जो नौकरियों वाली बात है, हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएं और उनको झूठे वादे करें। जिस तरह 50 लाख घर थे या 1 करोड़ नौकरियां थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी और रियासत मदीना बनानी थी। लेकिन आप काम होता हुआ देखेंगे और इंशाल्लाह रोज़गार के मौके जब 13 से 18 तक की गवर्नमेंट थी, 17 तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त आपको याद होगा कि गैस और बिजली के ना होने की वजह से उस वक्त 20-20 घंटे बिजली नहीं थी, उस वक्त गैस अवेलेबल नहीं थी। नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन करके बिजली कारखाने लगाए, लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी, फैक्ट्रियाँ चली जो बंद थीं, लोगों को रोज़गार मिला, गैस लाए NLG, गैस दी, फैक्ट्रियाँ चली, इंडस्ट्री और लगी और लोगों को रोज़गार मिला, खुशहाली आ गई। महंगाई 3% थी उस वक्त, आप अगर नोट करें तो जनरल 4% थी। फूड जो महंगाई थी, फूड की जो इन्फ्लेशन था वो 2% था, दुनिया से कम तरीन पे। लेकिन ये 18 के बाद सारा कुछ तबाही हुई, फिर लोड शेडिंग शुरू हुई, फिर सब कुछ गड़बड़ हुई, महंगाई हुई, IMF के साथ मुआहदे किए गए, उनको वायलेट किया गया, मुनहरफ हुए उससे हम, तबाही हुई। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा कौम को सब्र करना है। इंशाल्लाह यहाँ वही दौर शुरू होगा, रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को मकान भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ब्रायलर मुर्गी के बारे से थोड़ा सा अगर देख लें, मेरा 32 रुपये फी किलो 2 दिनों में रेट बढ़ गया, ठीक है। और आवाम हर घर की ज़रूरत है, कोई बंदा अगर कुछ कहता है मैं अच्छी चीज़ पका लूँ तो मुर्गी की तरफ जाता है, तो वो भी अब आवाम की पहुँच से दूर हो गई। नहीं, मैंने भी आज पढ़ा है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं ब्रायलर वाले के लिए, हमें ये वारे नहीं खाती। लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़िली इंतज़ामिया, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऊपर की सतह पे अफेक्ट करती है महंगाई को, वहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो ज़िली इंतज़ामिया की वजह से कम किए जा सकते हैं, जो आर्टिफिशियल महंगाई है। एक है पॉलिसीज़ की वजह से, डॉलर बहुत महंगा है, दूसरी चीज़ें बहुत महंगी है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है। लेकिन कुछ इंतज़ामिया की जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उनके ज़रिए कम हो सकती है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा एक्शन में है, रात दिन काम। ब्रीफिंग दी है जहां आप इस वक्त खड़े हैं, पिछले कई सालों से इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ, जो रूटीन में भी होता है हर जगह। हमारी तनख्वाह कोई नहीं है वज़ीर की, तो आप मैं और बात कर रहा हूँ, हालात इस किस्म में है। लेकिन इंशाल्लाह इनके जो मसाइल हैं बिल्कुल मेरी नज़र में है। ये मैं अभी आया ही हूँ, बिल्कुल इनके बहुत सारे मसले हैं, कईयों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कई डेली वेजेस पे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंशाल्लाह इनके मसले हल करेंगे। लेकिन ये एक इनको मैं बात कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर को, क्या आप परफॉर्म करें, आप रिज़ल्ट दें, लोगों की तरफ से अच्छी खबर आए। ये नहीं मैं कहता सब कुछ हर तरफ बड़ी खुशखबरी आएगी यूटिलिटी स्टोर की, लेकिन कम से कम यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँ तो इंशाल्लाह हम इनके लिए हाज़िर हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की है, फैसलाबाद में MLA की 10 सीटें हैं, तो अगर आपके दौर में इंडस्ट्री चलती तो क्या 10 की 10 सीटें आप हार जाते वहाँ से? इसका मतलब यार ये आप लोगों पे सवार नहीं किया और सारी इंडस्ट्री वहाँ पे बंद होगी, तो उन्होंने ग्रज में वोट ये सियासी बात है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक इलेक्शन हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। हमारा ख्याल था कि हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, लोगों ने कुछ वोट अपनी मर्ज़ी से किए हैं, आपके सामने है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो हमने एक्सेप्ट किया है। इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, बेहतर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, बेहतरी आ जाएगी। यार एक सवाल कर लो प्लीज़।
सवाल ये है कि टर्की स्टोर की डिस्प के जरिए जो रजिस्टर्ड है वो लोग जब खरीदारी के लिए आते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है, एक तो पहली गरीब है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप 1000-2000 की खरीदारी आम चीज़ों की करें, फिर आपको ये चीज़ें जो है वो डिस्प के जरिए मिलें। ये दूसरा सर, आप 1 महीना तो लीव दे दिया, बाकी 11 महीने ये लोग कहाँ यार मैंने मेरा लिए दूसरा जो सवाल है पहले के बाद में जवाब देता हूँ। पहला दूसरा सवाल रिपीट कर रहे हैं हमारे, इन्होंने यही सवाल किया था कि बाकी 11 महीने या आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है। उसके लिए मेरा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि इंशाल्लाह मेरे ज़हन में प्रपोज़ल है, वो मैं पीएम के पास ले जाऊँगा, क्योंकि एडिशनल सब्सिडी हमें देनी पड़ेगी, जो बोझ पड़ेगा वो गवर्नमेंट इस वक्त जैसे हालात में है आपको पता, लेकिन कोशिश करेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी जो कहते हैं कि दूसरी चीज़ें लें, वो भी मैं समझता हूँ कि एक इनकी कमर्शियल एक्टिविटी है, जैसे ये अपनी ये गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे इस वक्त, अपनी तनख्वाहों का ये खुद कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, जो आपने बात की है कि मजबूर ना किया जाए लोगों को, और वॉलंटरली अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है और सस्ती मिलती है, रूह अफ़ज़ा है, और यहाँ सस्ता मिल रहा है, कोई शैम्पू सस्ता मिल रहा है, महंगा कोई भी चीज़ महंगा 1375 का मार्केट में नहीं, ये हो नहीं सकता। ये मेरा हाल है, हमारी बात मान जाया कर, बाहर चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ इंश्योर करते हैं कि आपको चीज़ 1 नंबर मिलेगी और बाकी डिस्काउंट से मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ और ट्रांसपेरेंट मैं चाहता हूँ काम हो, जो ये बिड के ज़रिए करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े तलफ़ किए हैं, स्टॉक तलफ़ किए हैं, लोगों को ब्लास्ट की लिस्ट किया है, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी खामियां हैं। इंशाल्लाह शहबाज साहब के होते हुए ठीक हो जाएगा।